चाइना, जिसे 21वीं सदी का ड्रैगन माना जाता है, एक ऐसा शक्तिशाली देश है जिससे सभी वैश्विक शक्तियां घबराती हैं। इस ड्रैगन ने अपनी योजनाओं और सामरिक नीतियों के साथ पूरी दुनिया पर राज्य करने का सपना देखा है। लेकिन इसके ठीक बगल में एक शेर भी है जो इस ड्रैगन के पंख काटने की काबिलियत रखता है। चाइना के पास भले ही कई शक्तियां हैं, लेकिन भारत के इस शेर के पास भी कुछ ऐसे हुक्म के इक्के हैं जो इस ड्रैगन को मैदान में हरा सकते हैं। आज हम उन्हीं हुक्म के इक्कों के बारे में बात करेंगे जिनका इस्तेमाल भारत कर रहा है चाइना को घेरने के लिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह हुक्म का इक्का न तो भारत की सेना है, न ही उसके परमाणु हथियार या वायुसेना, बल्कि यह इक्का है भारत का स्पेस प्रोग्राम। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत का स्पेस प्रोग्राम और चाइना के खिलाफ यह कैसे एक ब्रह्मास्त्र बन सकता है। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे प्यारे भारत के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद बोलना हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, 20वीं सदी को एक बाइपोलर सदी माना जाता था जिसमें केवल दो बड़ी शक्तियां थीं, अमेरिका और सोवियत संघ। उस समय ज्यादातर देशों को या तो अमेरिका या सोवियत संघ का साथ देना पड़ता था। लेकिन 21वीं सदी के आते आते दुनिया में कई और शक्तिशाली केंद्र उभर कर सामने आए, जैसे चीन, भारत और मध्य पूर्व के देश। इस मल्टीपोलर दुनिया में अब केवल दो नहीं, बल्कि कई केंद्रों की शक्ति और उनके सहयोगियों की संख्या महत्वपूर्ण हो गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई नए सहयोग और संगठन बन रहे हैं, जैसे ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ये गठजोड़ चाइना को नियंत्रण में रखने के लिए बनाए गए हैं। अब हमें भारत के स्पेस प्रोग्राम और उसकी स्पेस डिप्लोमेसी पर चर्चा करनी होगी, जो चाइना के खिलाफ भारत का एक गुप्त हथियार बन सकता है। भारत में स्पेस रिसर्च की शुरुआत 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में हुई थी। उस समय वैज्ञानिक एस.के. मित्रा, सी.वी. रमन और मेघनाथ साहा ने स्पेस से जुड़े विषयों पर शोध शुरू किया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रही कोल्ड वॉर के समय स्पेस आर्म्स रेस भी शुरू हो गई थी। इस समय भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों को भी यह समझ में आया कि भारत को अपनी स्पेस रिसर्च और तकनीकी स्वतंत्रता विकसित करनी होगी। तो विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है, ने 1962 में प्रधानमंत्री नेहरू को एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद स्पेस रिसर्च की दिशा में भारत ने कदम बढ़ाए और इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, की स्थापना की गई। इसरो के गठन के बाद भारत ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया, जिसका पेलोड एक साइकिल पर ले जाया गया था। 1975 में इसरो ने भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया, जिसे सोवियत संघ के सहयोग से लॉन्च किया गया था। इसके बाद भारत ने अपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स SLVs विकसित करने शुरू कर दिए और धीरे धीरे PSLV और GSLV जैसे लॉन्च व्हीकल्स की मदद से चंद्रमा मिशन भी सफलतापूर्वक पूरे किए। इसरो की उपलब्धियां भारत के लिए गौरव का विषय रही हैं। चंद्रयान 1, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था, ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज की, जो एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि मानी जाती है। मंगलयान मिशन, जो 2013 में लॉन्च किया गया था, भारत का पहला मंगल मिशन था और यह भी सफल रहा। हाल ही में चंद्रयान 3 भी सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा। अब सवाल यह उठता है कि यह स्पेस प्रोग्राम कैसे चाइना के खिलाफ भारत का ब्रह्मास्त्र बन सकता है। तो जरा ठहरिए, इसी मुद्दे पे आ रहे हैं। आज भारत की सरकार अपने स्पेस प्रोग्राम का इस्तेमाल करके कई सामरिक साझेदारियां बना रही है। स्पेस डिप्लोमेसी के माध्यम से भारत ने अमेरिका के नासा, यूरोप के ESA और रूस के रोसकॉस्मोस के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां की हैं। नासा और इसरो मिलकर 2024 में निसार मिशन लॉन्च करने वाले हैं, जो पृथ्वी के इकोसिस्टम्स, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु का अध्ययन करेगा। इसके अलावा भारत ने जापान के साथ लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन पर साझेदारी की है, जिसमें जापान लूनर रोवर देगा और भारत उसे ले जाने वाला लैंडर देगा। इस मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर पानी की मात्रा का पता लगाया जाएगा। इन साझेदारियों के माध्यम से भारत और इसरो ने खुद को स्पेस रिसर्च, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और वैज्ञानिक उन्नति में एक वैश्विक खिलाड़ी और नेता के रूप में स्थापित किया है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा अंतरिक्ष कॉरपोरेशन भी कई देशों को सैटेलाइट लॉन्च सेवाएं प्रदान कर रही है, जिससे भारत को विदेशी मुद्रा का भी लाभ हो रहा है। भारत ने न केवल विकसित देशों के साथ साझेदारी की है, बल्कि विकासशील देशों, जिन्हें आजकल ग्लोबल साउथ भी कहा जाता है, के साथ भी स्पेस प्रोग्राम में महत्वपूर्ण साझेदारियां की हैं।
भारत इन देशों के साथ मिलकर स्पेस सेक्टर में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है, जिससे उसे चाइना के खिलाफ एक महत्वपूर्ण बढ़त मिल सकती है। उदाहरण के लिए 2017 में भारत ने दक्षिण एशियाई देशों के साथ मिलकर GSAT-9 सैटेलाइट लॉन्च किया, जो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और अफगानिस्तान जैसे देशों में टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, आपदा प्रबंधन और डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सेवाएं प्रदान करेगा। भारत का स्पेस प्रोग्राम न केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक है, बल्कि यह देश की सामरिक क्षमता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। चाइना के खिलाफ भारत अपने स्पेस प्रोग्राम और स्पेस डिप्लोमेसी का उपयोग करके एक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहा है, जो आने वाले समय में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। भारत का यह हुक्म का इक्का चाइना के ड्रैगन को घेरने और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। इसरो की सफलता और उसके द्वारा बनाई जा रही वैश्विक साझेदारियां आने वाले समय में भारत को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। तो दोस्तों, भारत के इस स्पेस प्रोग्राम पर गर्व कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।